वेलकम प्यारे बच्चों। तो सीबीएसई ने 2022 और 23 के लिए यानी कि इस सेशन के लिए एग्जाम पैटर्न को जारी कर दिया है कि किस प्रकार से आप लोगों के पास बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझिए। देखिए 2021-22 के सेशन में क्या हुआ, मतलब जो अब ये सेशन चल रहा है इसमें क्या होना है। ठीक है, इसमें जो है बोर्ड एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में हुआ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हिंदी का पेपर 80 नंबर का होता है, तो 40 नंबर का पेपर टर्म 1 में हो गया जिसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए थे, और 40 नंबर का पेपर अब होगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर लिखने वाले होंगे, और बाद में रिजल्ट जो है 80 में से जुड़ के आएगा। लेकिन जो इस बार है, इस बार बोर्ड एग्जाम एक ही बार होंगे, है ना, फाइनल एग्जाम होंगे जैसे पहले होते थे। ठीक है, लेकिन उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न पत्र दो खंडों में डिवाइड होगा, खंड अ और खंड ब। अ में जो है 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 करने, यानी कि बात वही है, 40 क्वेश्चन तब भी आपको ऑब्जेक्टिव करने, लेकिन बस ये डिफरेंस है कि पेपर एक ही बार होगा, डिवाइड में नहीं होगा, टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में नहीं होगा, वरना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस बार भी आएंगे 40। ठीक है, तो खंड अ में 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और आपको 40 करने। ठीक है, और खंड ब में जो है वर्णनात्मक यानी लिखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको 40 से 50 शब्दों में देना है या 50 से 60 शब्दों में देना है, जो लिखने वाले होंगे। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को एक अपठित पैराग्राफ दिया होगा, यानी कि अपठित का मतलब क्या होता है, जो आपकी किताब से नहीं होगा। जो पहला क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम का कक्षा 12वीं का, वो पहला क्वेश्चन एक आप लोगों को अपठित गद्यांश दिया होगा पैराग्राफ, और उसमें से 10 क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपको 10 के 10 के आंसर देने, तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास दो अपठित पद्यांश होंगे, यानी कि दो पैराग्राफ होंगे पोयम के। गद्यांश में ऐसा नहीं है, गद्यांश में ऑप्शन नहीं है, एक गद्यांश दिया है और उसमें 10 क्वेश्चन है और आपको वो 10 करने ही है, उसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें दूसरा गद्यांश नहीं है। लेकिन पोएम्स आप लोगों के पास दो दी होंगी अपठित। ठीक है, उसमें से आपको एक करनी है और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने। ठीक है, तो तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तो अपठित हो गए, जो आपकी किताब से नहीं आएंगे, ये आपको अपनी बुद्धि से करने हैं, मतलब। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से आप लोगों के पास 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम से इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4 और 5, तो आपने यही पढ़ के जाना है। अभिव्यक्ति और माध्यम की किताब से इकाई 1 के 3, 4 और 5, और 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहां पे आप तक लोगों के 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिए आरओ की बुक में देखिए आप लोगों के पास क्या आएगा, पाठ्य पुस्तक से पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पठित काव्यांश का मतलब होता है जो आप लोगों ने पोयम पढ़ी होंगी ना, उन पोयम में से पोयम की 7 से 8 लाइन आ जाएंगी, एक पद आ जाएगा, पूरा पैराग्राफ समझ लीजिए, और उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे। ये पठित में से आएगा जो आप लोगों के सिलेबस में पोयम है। उसके बाद एक वही पठित गद्यांश आएगा, एक पैराग्राफ आएगा वही गद्यांश में से, जो आप लोगों ने गद्य खंड के पाठ पढ़ोगे आप, भक्तिन, बाजार दर्शन, इनमें से आप लोगों के पास एक पैराग्राफ आएगा और उसी में से 5 क्वेश्चन होंगे, तो आपको वो वहां से पढ़ के करने, तो 5 मार्क्स ये हो गए। उसके बाद वितान में बहुत बड़ा चेंज है, वितान में क्वेश्चन आंसर लिखने वाले नहीं आएंगे। इस बार वितान से आप लोगों के पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, इस बार प्रश्नोत्तर लिखने वाले नहीं होंगे, आपको वितान से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और आपको सारे करने। उसके बाद खंड ब आ गया। खंड अ में आपने देख लिया सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 45 में से आपको 40 करने। अब खंड ब में कैसा है देखिए, खंड ब में सबसे पहले आपको रचनात्मक लेखन लिखना है। इसमें आप लोगों के पास 4, उन्होंने क्या है, आपको 4 टॉपिक दिए होंगे और आपको उनमें से एक रचनात्मक लेखन लिखना है किसी टॉपिक पर। उसके बाद क्वेश्चन आएंगे 2, ये 3 मार्क्स के। इसमें यह पूछा होगा कि कहानी को नाटक में कैसे बदलते हैं, रेडियो नाटक किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, इस प्रकार से ऐसे ही 2 प्रश्न होंगे आप लोगों के पास। उसके बाद पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों पर, पत्रकारिता आपको पता ही है, पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार हैं, जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं, इनसे रिलेटेड 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है,
और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि 4 2 जा 8, 4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और ऑप्शन भी होगा आपके पास। उसके बाद देखिए फिर से आरओ की बुक से क्या आएगा, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। यानी कि जो आपने पोयम पढ़ी है ना, उसमें से आप लोगों के पास जो है 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 क्वेश्चन करने और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 6 मार्क्स। और फिर आएंगे आप लोगों के पास अगेन 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करने, लेकिन ये 2 मार्क्स के होंगे। तो ये सब पोयम से आएंगे। पहले पोयम से 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 करने और एक 3 मार्क्स का होगा। फिर आप लोगों के पास अगेन 3 क्वेश्चन आएंगे पोयम से, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और आपको 2 क्वेश्चन करने। तो 3 मार्क्स वाला थोड़ा आप बड़ा लिखेंगे, 2 मार्क्स वाला उससे छोटा लिखेंगे। ऐसी गद्य खंड में भी होगा। गद्य खंड में भी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 करने और 3 मार्क्स का एक होगा। उसके बाद अगेन फिर 2 नंबर वाले 3 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 2 करने। तो वही 2 दूनी 4, 3 प्रश्न वालों में थोड़ा ज्यादा करना है, 2 प्रश्न वालों में थोड़ा कम लिखना है। और उसके बाद ये तो आप लोगों को पता है 10 मार्क्स का एएसएल होता है और 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा, तो टोटल आपका 80 मार्क्स का होगा। तो कहने का मतलब है कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही है और 40 मार्क्स का लिखने वाला है, लेकिन पूरा पेपर एक ही साथ होगा कंबाइन में साल के अंत में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।